सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। बीए स्टडी पे आप सबका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यूनिट 1 के दूसरे टॉपिक की, जैसे कि मुल्क राज आनंद। हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी श्री औरबिंदो के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, वेंकट रमानी जी के बारे में और भवनी भट्टाचार्य जी के बारे में। अगर आप सबने वो वीडियोस नहीं देखी, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। और चलिए एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो मुल्क राज आनंद के बारे में। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लिटरेचर में और और इंडिया में, ठीक है। मतलब जो भी चीजें, जो भी एग्जाम से जो मैंने पैटर्न आपको याद कराया था, वो पैटर्न आप याद कर लीजिए। इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन, फेमस वर्क। इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन, फेमस वर्क। आइए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते चलिए। इंट्रोडक्शन। जो मुल्क राज आनंद थे, मुल्क राज आनंद जी का जो जन्म हुआ वो हुआ 12 दिसंबर 1905 को ब्रिटिश इंडिया में, पेशावर में। पेशावर खैर तब तो इंडिया का पार्ट था, बट आज के टाइम पे वो पाकिस्तान का पार्ट है। तो जो मुल्क राज आनंद थे, उनका जन्म हुआ 1905 12 दिसंबर को पेशावर में। जो उनके फादर का नाम था, उनके फादर का नाम था लाल चंद, ठीक है। एंड उनकी जो मदर का नाम था वो था ईश्वर कौर। जो उन्होंने ग्रेजुएशन उन्होंने करी ऑनर्स से खालसा कॉलेज से, ठीक है, 1924 में, जो कि अमृतसर में। फिर वो मूव हो गए इंग्लैंड और उन्होंने एज अ अंडर ग्रेजुएट खुद को एडमिशन दिलवाया, वहां एज अ स्टूडेंट एडमिशन लिया और कंप्लीट की अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1929 में। फिर मुल्क राज आनंद जो थे वो प्रोमिनेंट थे इंडिया के एज अ बहुत बड़े ऑथर। वो क्रिटिकल एसेज लिखते थे, वो नॉवेल्स लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश के ऊपर। एंड वो फेमस थे वो अपने सिंपैथेटिक पुअर इंडिया के बारे में। मतलब उनको ना बहुत लगाव था, जो भी पुअर रूरल लोग थे ना, उनको उनसे बहुत लगाव था, बहुत स्नेह था। जो उनकी फर्स्ट नोवेल थी वो थी अनटचेबल, जो कि 1935 में आई। जो फिर उन्होंने कुछ उनके फेमस वर्क थे ऐसे ही, कूलीज जो 1936 में आई, द लास्ट चाइल्ड 1934 में आई, द विलेज 1939 में, द बिग हर्ट 1945 में, द रोड 1961 में। फिर उनको कुछ अवार्ड्स दिए गए उनके काम के लिए, उनके नॉवेल्स के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको 1971 में मिला। उनकी एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेल थी द मॉर्निंग फेस, उसके वजह से। फिर उनको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण मिला उनको 1968 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड एजुकेशन। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया मुल्क राज आनंद जी ने। तो आनंद जी को क्या हुआ, बाय गवर्नमेंट पद्म भूषण अवार्ड मिला 1968 में, ठीक है। फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड उन्होंने वर्क किया एज अ स्क्रिप्ट राइटर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन्होंने कैसे वर्क किया, एज अ स्क्रिप्ट राइटर और एज अ ब्रॉडकास्टर इन फिल्म डिवीजन ऑफ बीबीसी। मतलब बीबीसी लंदन, देखो वो इंग्लैंड तो गए ही थे, ठीक है, अपनी ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी करने। तो वहीं पे उन्होंने क्या करा, वहीं पे उन्होंने एज अ वर्क किया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एज अ स्क्रिप्ट राइटर और ब्रॉडकास्टर, ठीक है। कहाँ पे, बीबीसी लंदन में। हम सब ने इसका नाम सुना, बीबीसी लंदन का, ठीक है। इन 1946 उन्होंने एक मैगजीन लॉन्च करी फाइन आर्ट्स के ऊपर, ठीक है। उसका नाम था मर्ग, ठीक, मैं इस पे कर देता हूं, मर्ग या मार्ग, जो भी आप पढ़ लो, ठीक है। विच वॉज मेनली फाउंडेड बाय जेआरडी टाटा। किसके द्वारा फाउंडेड किया था, जेआरडी टाटा। और जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, भाई हमें पता है ये टाटा जी दिलदार हैं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट करा वो किसने करा, टाटा ग्रुप ने, है ना। आज भी टाटा जी इतना ज्यादा चैरिटी करते हैं, सबको पता है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट मिस्टर आनंद को देके एक मैगजीन लॉन्च कराई, जो मेनली उनके द्वारा फाउंडेड की गई थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था, मर्ग। अब इन 1960 सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। 1960 में उन्होंने एज अ प्रोफेसर वर्क करा, ठीक है, लिटरेचर और फाइन आर्ट्स के, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, फ्रॉम 1965 टू 1970, 5 साल के लिए। ऑल्सो मिस्टर आनंद सर्व्ड एज अ फाइन आर्ट्स चेयरमैन एट द ललित कला अकेडमी। उन्होंने एज अ चेयरमैन भी सर्व करा, ठीक है, ललित कला अकेडमी में एज अ फाइन आर्ट्स के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। चलो अब इसको हम एक अच्छी तरीके से और पढ़ते हैं। अभी तो हमने बस जो लिखा वो पढ़ लिया। देखो इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है जो तुम्हारे पेपर में आएगा, जो भी तुम लिखोगे इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही, इसमें से पॉइंटर्स उठाने और लिख देने, ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया।
डेट याद रखना, साल याद रखना बस, और वो पॉइंटर्स याद रखना, बाकी लिख देना, सिर्फ इतना ही है मिस्टर मुल्क राज आनंद जी के बारे में। एक बार हम इसको और अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद जो थे 12 दिसंबर 1905 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, पेशावर में, जो कि ब्रिटिश इंडिया था। पेशावर आज के टाइम पे इंडिया का पार्ट नहीं है, आज के टाइम पे वो पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। उनके जो फादर थे उनका नाम था लालचंद, उनकी जो मदर था उनका नाम था ईश्वर कौर, ठीक है। उन्होंने जो ग्रेजुएशन करी 1924 में वो करी खालसा कॉलेज में ऑनर्स सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक। फिर वो मूव हो गए, कहाँ मूव हो गए, वो हो गए लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने खुद को एज अ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन दिलवाया, ठीक है, ताकि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सके, जो कि पीएचडी उन्होंने कंप्लीट करी 1929 में। फिर जो मुल्क राज आनंद थे वो बहुत ही सिद्ध थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे अपनी नॉवेल्स के बारे में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में, है ना, अपने एसेस के बारे में। बहुत ही क्रिटिकल एसेस लिखते थे, बहुत ही क्रिटिकल, ठीक है। लोग पढ़ के भी बोलते थे मतलब हाँ इन्होंने कुछ लिखा है, ठीक है। और वो बहुत फेमस थे किस चीज के लिए, सिंपैथेटिक थे पुअर के बारे में, मतलब सिंपैथी बहुत थी अंदर, दया दृष्टि की भावना बहुत ज्यादा रखते थे गरीबों के लिए। जो इंडिया में गरीब होते थे उनके लिए दया दृष्टि की भावना बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखते थे, ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उन्होंने क्या करा, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ ब्रॉडकास्टर काम करना स्टार्ट कर दिया। कहा, बीबीसी लंदन में, ठीक है। और वो उसी समय 1946 में जेआरडी टाटा से वो मिले, और जेआरडी टाटा के साथ उन्होंने मेनली जो फाउंड किया जेआरडी टाटा जी ने, एक मैगजीन लॉन्च करी जिसका नाम था मर्ग, ठीक है। और जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया वो किया गया टाटा ग्रुप द्वारा, ठीक है। और 1960 में एज अ प्रोफेसर वो पढ़ा रहे थे, किसके प्रोफेसर, फाइन आर्ट्स के और लिटरेचर के प्रोफेसर वो पढ़ा रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। 1965 से लेके 1970 तक उनका वहां पे एज अ कार्यकाल था। फिर उन्होंने फाइन आर्ट्स के एज अ चेयरमैन भी उन्होंने सर्व करा, कहाँ पे, ललित कला अकेडमी में, मिस्टर आनंद ने। अब मिस्टर आनंद की कुछ नॉवेल्स, फेमस बुक और कुछ अवार्ड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट नॉवल उनका देखते हैं। फर्स्ट नॉवल को उन्होंने एक अनटचेबल करके अपना नॉवल निकाला, ठीक है, 1935 में। फिर कूलीज उनकी आई 1936 में। फिर द लास्ट चाइल्ड, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, 1934 में। फिर आया उनका द विलेज कब आया, 1939 में। फिर आया द बिग हट कब आया, 1945 में। द रोड कब आया इनका, 1961 में, ठीक है। अब व्यक्ति ने इतने सारे काम करे, इतना पूरा कार्यकाल रहा टाटा जी के साथ, इन्होंने पूरा वो एक क्या कहते हैं मैगजीन लॉन्च करी, बहुत ज्यादा फेमस थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, बहुत सिंपैथेटिक एक भावना थी गरीबों के लिए, बहुत दया दृष्टि की भावना रखते थे। तो ऐसे इंसान ने जितना इतना काम करा उसको कुछ अवार्ड तो मिलेगा ही। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, 1968 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक पद्म भूषण से इनको पुरस्कार, ठीक है, सहारा पुरस्कार। किस चीज के लिए इनको सहारा, इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करा इंग्लिश लिटरेचर में एंड एजुकेशन के लिए। इंग्लिश लिटरेचर और एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करा। उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पद्म भूषण दिया 1968 में। फिर इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला, किस चीज के लिए, इनकी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर नोवेल थी, कौन सी, द मॉर्निंग फेस। उसके लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि मिला 1971 में, ठीक है। तो इनके अवार्ड थे। तो हम जिस समझ सकते हैं, मोटी ऐसे कह सकते हैं, लाइक एक कंक्लूजन कह सकते हैं कि 12 दिसंबर को इनका जन्म हुआ 1905 में। बहुत सिंपैथेटिक थे, गरीबों के लिए बहुत दया दृष्टि रखते थे। जेआरडी टाटा के साथ मिलकर इन्होंने एक मैगजीन लॉन्च करी जिसका नाम था मर्ग। इनको 2 अवार्ड मिले, पद्म भूषण इनको 1968 में मिला, साहित्य अकेडमिक अवार्ड इनको 1971 में मिला, है ना। तो एज अ स्क्रिप्ट राइटर और एज अ ब्रॉडकास्टर इन्होंने बीबीसी फिल्म में काम भी करा, बीबीसी लंदन के में काम भी करा, है ना, फिल्म डिवीजन में। तो ये इनकी कुछ जिस्ट थी, इन्होंने अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी करा। तो ये कुछ था, और आप मतलब जो भी था इनकी स्टोरी थी, बहुत छोटी सी स्टोरी जिसको मैंने 2-3 बार ऑलरेडी रिपीट कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इनफ है, ये मत सोचो ये कम है, ये इनफ है, ठीक है, ये इनफ है, इतना ही पढ़ो। जो पैटर्न बोला था वो पैटर्न याद रखो, इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन, फेमस वर्क, बस इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन, फेमस वर्क। इन 3 पैटर्न से आप किसी भी एग्जाम को अच्छी तरीके से लिख सकते हो, किसी की बायोग्राफी है बहुत अच्छे से लिख सकते हो। इस वीडियो को देखो और जो मैंने कहा सन वगैरह याद रखें अच्छे से, ठीक है। और तब तक के लिए बने रहे यार। जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, श्री अरबिंदो के बारे में, वो देखें, वो सारी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। और अच्छे से एग्जाम लिख के आए, हाईलाइट वगैरह सारी चीजें करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए मिलते हैं हम यार
अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।